नमो नमः महोदय। नमो नमः आचार्य महोदय। प्रार्थना कुर्मः वयम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। महामहोदया सरस्वती कुत्र अस्ति? महामहोदया आगे सॉरी, क्षम्यतां सरस्वती महोदय। कुत्र अस्ति? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। उत्तमम्। इदानीम् अवमुच्चारणं कुर्मः। नमो नमः आचार्य महोदय। अवमुच्चारणं कुर्मः। अस्तु महोदय। नमो नमः नवीन महोदय। कथमस्ति? नमो नमः। अहं सम्यक् अस्मि। किञ्चित् ज्वरः आगतवान् ओह, परन्तु इदानीं सम्यक् अस्मि। इदानीं सम्यक् अस्तु। कथमस्ति मोहा महोदय? नमो नमः नवीन महोदय, सम्यक् अस्ति। स्वास्थ्य उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। अस्ति वा? आम् आम्, सम्यक् अस्मि। सम्यक् अस्ति, स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति। उत्तमम्। इदानीं मम जीवनिका सहाय्य करोमि। अस्तु महोदय।
तो गतसप्ताहे वयं किं किं पठितवन्तः स्मरति वा? एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया जब हम करते हैं और दोनों को एक ही वाक्य में हमको कहना है, तत् पठितवन्तः, पठित्वा, लिखित्वा, दृष्ट्वा, खादित्वा, कृत्वा, श्रुत्वा, आगत्वा, ज्ञात्वा, पीत्वा, पीत्वा, उपविश्य, उत्थाय, स्थाय, स्वीकृत्य। तो ऐसी कोई भी क्रियापद जिसमें उपसर्ग भी लगता है, और 22 तरह के उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। 22 टाइप ऑफ, जैसे उप, प्र, जैसे प्रहार, फिर आ भी होता है, आहारः, प्रहारः, प्रति, प्रति हो, और प्रति भी एक उपसर्ग है। हाँ, जैसे प्रतिवेशी जो हमने पढ़ा था पड़ोसी के लिए, हाँ, वो भी प्रतिदिन, प्रतिदेशी, प्रतिदिनम। हाँ, तो फिर और उपसर्ग होते हैं वि, विहरति, विस्मरति। विस्मरति, तो जैसे स्मरति मतलब याद रखता है, और विस्मरति मतलब उसका अपोजिट हो जाता है। तो कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिससे शब्दों के अर्थ पूरे विलोम हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, जैसे वि वाले जो उपसर्ग हैं। लेकिन प्र वाले उपसर्ग निर्भय होता है, निर्भय, निर्भय, तो उससे भी उल्टा हो जाता है कि भयम और निर्भयम। तो जिसको भय नहीं है वो निर्विकार, विकारः, निर्विकारः। तो ऐसे 22 तरह के उपसर्ग होते हैं। अधिकतर शब्दों को देख के आप पता अंदाज लगा सकते हैं कि उपसर्ग है क्या। जैसे उपविश्य, उप भी एक उपसर्ग है। फिर आ बहुत शब्दों में उपयोग होता है, जैसे हम बोलते हैं ना गच्छति, आगच्छति। तो अब यदि गच्छति का आप करेंगे ये त्वा प्रत्यय, तो गत्वा, जो हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, गत्वा। लेकिन आगच्छति का आगत्वा नहीं होगा, क्योंकि उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। आगम्य, 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 हम आगम्य भोजनम करोमि, तो मैं आकर भोजन करता हूँ। तो उसमें न्य हो जाएगा अंत में। उसी तरह नय, नयति, आनयति। तो नयति मतलब ले जाना, आनयति मतलब लेकर आना। तो अब नयति का नीत्वा, हमने पिछले बार शायद पढ़ा था, नीत्वा। लेकिन आनयति का आनीत्वा नहीं होगा, क्योंकि उसमें उपसर्ग है। तो आनीय, आनीय, हम जलम आनीय भोजनम करोमि, तो मैं जल को लाकर भोजन करता हूँ। और इनके कितने भी नंबर्स में आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे आप एक मिनट, मैं अपना पेन की बैटरी बदल रहा हूँ टैबलेट की, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। आप कितने भी नंबर्स में कर सकते हैं। जैसे अहम प्रातः काले उत्थाय दंत धावनम कृत्वा योगासनम कृत्वा पठनम कृत्वा विद्यालयम गत्वा कार्यम कृत्वा शिक्षकम। जितने भी क्रियापदानी है, सब क्रियापदानी को ऐसा कर सकता है। हाँ, कितने भी, फिर पाठनम पठित्वा, गृहम आगत्वा,
आगत्वा नहीं, गृहम् आगत्य भोजनं कृत्वा अंततः शयनं करोमि। तो सुबह से लेकर शाम तक आपके पूरे हो गए। आम ये करके ये, वो करके फिर वो करके वो, ऐसे कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। आम आम उत्तम। ठीक है, चलिए वाक्यम। ये वाला हमने नहीं ट्राई किया पिछली बार, पर पिछली बार फर्स्ट टाइम था आपका, तो इट्स ओके, इस बार ट्राई करेंगे। अभिलाष महोदय, नमो नमः। नमो नमः अभिलाष महोदय। नमो नमः अभिलाष महोदय। बक्का अभिलाष, इस बार तो अभिलाष महोदय किसी को साथ में लेके आए, बक्का को साथ में लेके आए। ओह, और नवीन महोदय ओ भी कर रहे हैं। तो बक्का उनका घर शायद का नाम उपनाम है है, या उनका दोस्त का नाम है? मुझे लगता है शायद उपनाम होगा। हाँ, उपनाम। तो ठीक है, अभी शायद उनको ऑडियो नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, वयम वाक्य निर्माणम कुर्मः। तो वदतु महोदय, नवीन महोदय। अहं भोजनं खादित्वा जलं पीत्वा गानं गानं श्रुत्वा निद्रामि। हाँ, अथवा निद्राम करो। हाँ, करोमी साथ में लगाने से क्रियापद थोड़े सरल हो जाते हैं। हाँ, निद्राम करो। उत्तमम महोदय। प्रातः उत्थाय स्थाय सूर्य नमस्कार करोमि। अहम मतलब हाँ, अहम अहम के प्रातः बिना भी उत्थाय चलेगा। उत्थाय स्थाय सूर्य नमस्कार करोमि। सूर्य नमस्कारं कृत्वा 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 किं करोति? भवति। सूर्य नमस्कारं कृत्वा बोले तो करने के बाद किं करोति? नहीं, मेरा वाक्य छोटा था। उसके बाद तो फिर कृत्वा करते ना पड़ेगा। वहाँ पे कृत्वा सूर्य नमस्कार कृत्वा एक ही वाक्य में आवश्यक नहीं है, हम तो नॉर्मल नीर कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना। तो अभी जैसे आपने बोला कि सूर्य नमस्कारम करोमि, उत्थाय सूर्य नमस्कारम करोमि, तो इदानीं नवीन महोदय पृच्छति सूर्य नमस्कारम कृत्वा किम करोति। तो अब आप आगे का बता सकते हैं, ये तो हमारा नीर पीत्वा सूर्य नमस्कारम कृत्वा नीरम पीत्वा तदनंतरम पीत्वा का मतलब ही है कि उसके बाद, तो इसमें अनंतरम की आवश्यकता नहीं। अच्छा, है ना, पीत्वा का मतलब ही है कि पीकर। स्नान स्नानम जब भी कर्म पद है तो द्वितीय विभक्ति। स्नानम कृत्वा कृत्वा उत्तमम देवालयम आम देवालयम गत्वा उत्तमम गत्वा पूजां कृत्वा घंटनाद कृत्वा धूपदीपं कृत्वा पूजां कृत्वा
प्रसादं स्वीकृत्वा स्वीकृत्य स्वीकृत्य ओके श्री है स्वीकृत्वा ना उसमें स्वीकृत्य श्री है उसमें तो इसमें स्वीकृत्य स्वीकृत्य गृहे हम आगच्छति हाँ गृहम् आगच्छामि गृहम् घर को आते हैं ना हम अपन गृहम हमेशा गृहम आगच्छामि कहते हैं पेन क्यों नहीं चल रहा उत्तमम् अभिलाष महोदय वाक्यम आज अभिलाष महोदय नहीं बोलने वाले लगता है और ये पेन ठीक से चल नहीं रहा है किमर्थम महिला अभिलाष महोदय किम अभवत् अभिलाष महोदय न वदति भवत्यः ध्वनि न शृणोमि ठीक है मम पेन अपि न चलति तो पेन अर्थात इदानीं डिजिटल लेखनी सांकेतिक लेखनी चाहिए को क्या डिजिटल बोले के लिए क्या बोला आपने अभी सांकेतिक टेक्निकल थोड़ा क्लोज है मगर उतना एग्जैक्ट नहीं है सांकेतिक लेखनी डिजिटल इक्विवेलेंट क्या है सांकेतिक बोले तो टेक्निकल है सांकेतिक डेसिमल के लिए दाशमिक बोलते हैं हम अभिलाष जी आ गए हाँ इदानीं नमो नमः अभिलाष जी कैसे हैं सब लोग उत्तमम् 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 अस्मि भवान् अभिलाष महोदयस्य वाणी वापस भवति भवान् कथम् अस्ति महोदय अधुना मम वाणी बहु आगच्छति वा आम् आम् इदानीं शृणोमि वयं थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम वयं गत 10 निमिषे प्रयत्नं कुर्मः कथम् अभिलाष महोदयस्य वाणी शृणुमः कथं शृणुमः क्षमा कीजिए सर थोड़ा अभिलाष महोदयस्य वाणी श्रुत्वा प्रसन्न भवति प्रसन्न भवति आप खुद के लिए बोल रही हैं तो भवामी हाँ सर्वेषां कहा मैंने अच्छा हाँ तो सर्वेषां भवन्तः प्लूरल में बहुवचन में भवन्तः उत्तमम् उत्तमं मम पेन् न चलति तो इदानीं ट्रै करोमि प्रयत्नं करोमि अगर टीचर का चौक नहीं चला तो क्या करते हैं उस दिन छुट्टी होती है शिक्षकस्य सुधाखण्डं न चलति सुधाखण्डं चौक पीस को सुधाखंड
हाँ, बहुत सुधा सुंदर का नाम है। नाम, हाँ। सुधा जैसा क्या है उसमें? खाते होंगे, थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते थोड़ा थोड़ा खा जाते होंगे तो। उस दिन क्या करते हैं अगर नहीं चलती है चौक तो छोड़ो, अभी तो डिजिटल पेन है, नहीं चल रहा है। तो तो उस दिन शिक्षकाः शिक्षकाः केवलं वदन्ति, केवलं पाठ्य पाठ पाठं अ, पुनः वदन्ति। ओरल क्लास। आम् भिन्न आम्, मौखिक भिन्नं मौखिक कार्यं मौखिकम्। भिन्नं कार्यं ददाति शिक्षकः। मौखिक कक्षा भवति। तो इदानीं तर्हि चित्रं दृष्ट्वा वाक्यं वदन्तु इति पाठः अस्ति। तर्हि कः नियमः? वामतः अत्र दक्षिणतः। अस्ति, समीपे अस्ति। वामतः वस्तूनि समीपे सन्ति, एवं दक्षिणतः वस्तूनि दूरे सन्ति। तो अतः उचितपदं योजयतु। कुत्रापि एतत् भवति, कुत्रापि तत् भवति, कुत्रापि एषः भवति, कुत्रापि सः भवति। एषा, सा, एतत्, तत्, एषः, सः। उत्तमम्। आम्। इदानीं संकेत करोमि। अनन्तरं बहु लघु उपयोग करोमि। किमर्थं? संकेत कृत्वा विद्यार्थिनां वदन्तु। उत्तमं। मोह महोदय, एतत् किम्? तत् पुस्तकम् अथवा तानि पुस्तकानि। तानि पुस्तकानि। तानि पुस्तकानि। एवं किं करोतु इदानीं कि वाक्य वदतु। एवं वाक्यत्रयं, वाक्यद्वयं योजयतु। तो तानि पुस्तकानि सन्ति, तानि नवीनमहोदयस्य पुस्तकानि सन्ति। नवीनमहोदयः पुस्तकं पठित्वा भोजनं करोति। एतत् द्वे त्रयं वाक्यं वदन्तु। उत्तमं महोदय। प्लीज कम बैक। जो भी मैंने पूछा उसके साथ में 2-3 वाक्य बोलने हैं उसी चीज से जुड़े हुए। ठीक है, मतलब वो एक छोटा सा लघु संवाद हो गया कि आप कुछ इवेंट बता रही हैं या कुछ इंसिडेंट बता रहे हैं। ठीक है, इदानीं वदतु। तानि पुस्तकानि सन्ति। तानि पुस्तकानि सन्ति। सर्वे जनाः प्रश्नं पूछ सकते हैं। बाकी लोग आपकी मदद करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। कस्य पुस्तकानि सन्ति अथवा किं पुस्तकस्य नाम किं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप उसके अनुसार उत्तर दे सकते हैं। यदि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो हम प्रश्न पूछ लेंगे। नवीन जी आप शुरू करिए ना एक बार। आई विल कम बैक जॉइन इन। अस्तु अस्तु अस्तु। ठीक है, पुस्तकं नवीन महोदय। सेम। ओ समानमेव प्रश्नं कृत्वा महोदय आचार्य महोदय, पुस्तकम् अहमपि पुस्तकं पुस्तकं मोहाजी को लेने दीजिए।
आप अपन दूसरा ले लेते हैं। जब मुआजी के ऊपर आएगा तब वो पुस्तकानी के ऊपर बोल देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं भवतः। हाँ, अच्छा। संकेत पश्यति वा? दक्षिणतः। आम् आम्, दक्षिणतः पश्यामि। मम दक्षिणतः विद्युत् व्यजनम। विद्युत् किमर्थं? किं? विद्युत व्यजनम। विद्युत् व्यजनम् अस्ति। उत्तमम्। इदानीं विद्युत् शक्ति नास्ति, तत् कारणेन विद्युत् व्यजनं न चलति। भवतः गृहे कति व्यजनानि सन्ति? बहु उत्तमं महोदय। मम गृहे त्रीणि विद्युत् व्यजनानि सन्ति। उत्तमम्। किं करोति व्यजनं? व्यजनं वायुः उत्पत्ति करोति। अथवा वायु प्रसारः करोति। वायु प्रसारः करोति, अथवा प्रसारयति भी चलता है। प्रसारयति, प्रसारयति। उत्तमम्। इदानीं महोदय प्रयत्नं करोति वा भवती? अथवा अभिलाष महोदय अवसरं अभिलाष महोदय। हाँ, I'll try. तानि पुस्तकानि सन्ति। Otherwise I'll say तानि एतानि पुस्तकानि, क्योंकि अभी पास में है ना, तो समीपे है तो एतानि पुस्तकानि, दूर होती तो तानि पुस्तकानि। एतानि। एतानि पञ्च पुस्तकानि सन्ति। द्वे पुस्तकानि नवीन महोदयस्य अस्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति। तो यदि आप द्वे बोल रही हैं तो स्तः कर सकती हैं, या फिर द्वे से ज्यादा है तो सन्ति हो जाएगा। अभी एक से ज्यादा है ना, तो अस्ति की जगह कुछ और सोचना पड़ेगा, जैसे स्तः या सन्ति। नहीं, तो द्वे पुस्तकानि नवीन महोदय सन्ति। द्वे पुस्तकानि नवीन महोदयस्य स्तः। अस्ति, स्तः, सन्ति, वो याद है आपको? अस्ति के जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो अब द्विवचन है ना, क्योंकि दो बुक्स है, तो इसलिए स्तः। स्तः का उपयोग कम होता है, इसलिए हमको थोड़ा कम स्मरण में रहता है, पर अस्ति, स्तः, सन्ति ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है अस्ति का। तो द्वे पुस्तके जैसे होता है ना, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो द्वे पुस्तके नवीन महोदयस्य स्तः। और एक बड़ा अच्छा श्लोक है, ये बाद में मैं सिखाऊंगा, पर अभी बोल के बताता हूँ, तो सुनने में भी बड़ा मजा आता है, और ये उससे जुड़ा हुआ है जो अभी आप बोल रही हैं। जैसे द्वे पुस्तके, तो यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य तद्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। इसका अर्थ तो आपको पता है, आपने पहले भी हमने चर्चा की है।
यत् लिंगम यद् वचनम या च विभक्तिः विशेष्यस्य तत् लिंगम तत् वचनम सा च विभक्तिः विशेषणस्य। नहीं पता। जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य शब्द की होती है, जैसे इसमें पुस्तके, तो द्वे पुस्तके, तो पुस्तक क्योंकि दो हैं तो इसलिए पुस्तके, क्योंकि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो द्विवचन में पुस्तके है। तो तत्लिंगम तत्वचनम सा च विभक्ति, वही लिंग वही वचन वही विभक्ति विशेषण की भी होगी, तो इसलिए द्वे हुआ। तो द्वे जो है वो द्विवचन और नपुंसक लिंग, तो लिंग और वचन हो गया, और विभक्ति जो है प्रथमा विभक्ति। ये आपने पहले हमने किया है ना, जैसे सुंदरम मंदिरम, उन्नतः विद्यालयः, तो जो विद्यालयः की विभक्ति वचन और लिंग है वही उन्नतः का विभक्ति लिंग और वचन होगा। वैसे मंदिरम, तो मंदिरम जो है नपुंसक लिंग एक वचनम, तो सुंदरम मंदिरम, सुंदरः मंदिरम आप नहीं बोल, क्योंकि सुंदरः पुल्लिंग हो जाएगा, और लेकिन मंदिरम जो है जो विशेष्य शब्द है जिसके लिए आप विशेषण बना रहे हो वो नपुंसक लिंग में। चलिए, हाँ, तो द्वे पुस्तके नवीन महोदयस्य स्तः, उसके बाद महोदय। खैर अभी इतना मैं अभी बीच में नहीं रोकूंगा आपको, आप अपने हिसाब से वाक्य बोल लीजिए। थोड़ा बहुत अशुद्ध होता है तो उससे चिंता ना मास्तु, पर वाक्य बनाना आएगा वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण। चलिए, तानि षट् पुस्तकानि सन्ति, नहीं पंच पुस्तकानि सन्ति, अहम षट् पुस्तकानि पश्यामि, परन्तु भवती पंच पुस्तकानि पश्यति, सम्यक् अस्ति, वाक्यं वदतु। नवीन महोदयस्य पुस्तकानि किं किम् अस्ति, किं नाम? नवीन महोदयस्य पुस्तके भूगोल भूगोल विषय, हाँ चलेगा। भूगोल विषयः सः और क्या बोलो उसके लिए, बाकी को क्या बोलेंगे, बाकी की तीन अगर मुझे कहना है तो अन्य पुस्तकानि ऐसे बोल सकते, अन्य त्रीणि पुस्तकानि गणित विषयः सन्ति। एक में अस्ति, दो में स्तः, और तीन या उससे ज्यादा में सन्ति। उत्तमम् उत्तमम्। इदानीम् अभिलाष महोदय। अभिलाष महोदय कुत्र गच्छति? अभिलाष महोदय, भवतः वाणी। न शृणोमि महोदय। इदानीम् आगच्छति।
भवतः इदानीं संकेत करोमि। हाँ, संकेत पश्यति वा? आम् आम् पश्यामि। अहं चिन्तयामि तत् चित्रस्य नाम किं भवति इति। ग्रामं वा? चित्रं चित्रे ग्रामः अथवा उद्यानं वनं किमपि इमेजिन् करोतु। एतत् उद्यानम् अस्ति। उद्याने पुष्पाः पुष्पाणि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि। उद्याने पुष्पाणि पुष्पाणि सन्ति। उत्तमम्। उद्यानं कुत्र अस्ति? उद्याने पक्षिणः अपि आगच्छन्ति। प्रातःकाले पक्षिणः गायन्ति, कोलाहलं कुर्वन्ति। उत्तमं। कोलाहलं कृत्वा पुष्पाणां खादन्ति अथवा न खादन्ति? पुष्पाणां पक्षिणः न खादन्ति। पक्षिणः न खादन्ति? न खादन्ति। तर्हि कः खादति पुष्पाणां? महामहोदय खादति? पुष्पाणां अहं कुत्रापि न पश्यामि सः पुष्पं खादति इति। कोऽपि न खादति। कोऽपि न खादति पुष्पाणां? न न। मधुमक्षिका एव परागं केवलं मधुम् एवं स्वीकुर्वन्ति। मधुमक्षिका परागः स्वीकृत्य गच्छति। अहं नीम पुष्पं खादामि। उगादि उत्सवदिनः नीम पुष्पस्य खादामि। नीम पुष्पम। नीम शुगर केन पुष्पम क्या बोलेंगे? शुगर केन, गन्ना, शुगर केन, ऊख, ऊख, ईख बोलते हैं ना? ईख, ईख हिंदी में होता है ना? हिंदी में होता है। हाँ, तो ऊख वो संस्कृत का ही शब्द है। ईख जो है गुड़तृण। एक बार नवीन महोदय उसमें चेक करेंगे क्या? आपके मेरा पेन ठीक से चल नहीं रहा है तो मैं नहीं लिखता हूँ। शब्दकोश में चेक कीजिए। मम समीपे शब्दकोशः नास्ति। क्षमस्व, मम समीपे शब्दकोशः नास्ति। अभिलाष महोदय किमपि वदति? अभिलाष महोदय। यहाँ 3 समतृण 4 मीनिंग दिखा हुआ सर। गुड़तृण एक है, महाक्षीर एक, मृत्यु पुष्प एक, और वेणु निश्रुति। मुझे एक ही आ रहा है यहाँ पे, कर करह, या जिसमें से शकराह शब्द बना हुआ है। और इक्षु भी दिखा हुआ है। इक्षु भी होगा। हाँ, इक्षु। गुड़तृणः काफी मिलता जुलता है क्योंकि उससे मतलब उसको ध्यान में रखने के लिए भी सरल है। इक्षु भी सरल है, पर जो आपको ठीक लगता है, मतलब मेरे हिसाब से इक्षु भी चलता है क्योंकि उसका एक पर्यायवाची हिंदी में भी होता है, तो याद रखने के लिए आसान है, सरल है।
पर उसका जो फंक्शन है उससे गुण तृणः भी सरल शब्द है याद रखने की। तो आप कौन सा वाक्य बोलने वाले थे? गुण तृणः, ये आया किधर से? गन्ना, मोहा मोहजिया ने निकाला है गन्ना। नहीं, अब मैं आगे तो नवीन जी बोलिए। से गन्ना खाया क्या संक्रांति पर, क्योंकि उन्होंने नीम पुष्प खाया, तो मैं पूछ रही थी गन्ना खाया क्या, इसलिए मैंने गुण, पूछा गन्ना। हाँ, तो इदानीं वाक्यं वदन्ति, वाक्यं पृच्छतु। नवीन महोदय, संक्रांति उत्सवे इक्षु खादित्वा। आम्, अहं संक्रांति उत्सवदिने इक्षुः खादामि। मम पुत्रीं सह अहम् इक्षुः खादामि। उत्तमम् उत्तमम्। उत्तमम्। इदानीं कस्य वाक्यं? इदानीं जो चीजें हो गई जैसे पुस्तकम, उद्यानम और व्यजनम, ठीक है, इनको रिलेट करके वाक्य बनाना है, ठीक है मोहम्मदिया? चलिए। कोई भी, किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी 2 3 जितना भी चले आपको। अहम उद्याने गत्वा, उद्यानं गत्वा पुस्तकं पठित्वा। पठित्वा ही होगा ना? यदि आप उसके बाद भी कोई क्रिया करने वाली है तो पठित्वा। उद्यानं गत्वा पुस्तकं पठित्वा फिर किं करोति? पुष्पाणि मधुर। क्या बोलना है, बोलिए। स्मेल। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः। हाँ, तो आप कहना चाहती थी कि वो सब करके पुष्पों की खुशबू, सुगंध लेके ऐसा कुछ। हाँ, तो अब पुष्पों की सुगंध या फिर एक पुष्प है तो पुष्पस्य सुवासनम, ठीक है, लेकिन पुष्पों की, तो पुष्पस्य जो षष्ठी विभक्ति है पुष्प की नपुंसक लिंग में, उसका बहुवचन होता है पुष्पेभ्यः। जैसे हाँ, हमने विभक्तियां जब पढ़ी थी तो आपको शायद स्मरण होगा, पर हम विभक्तियों पे बाद में आएंगे, इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि अभी अपन एक वचन पे रहने की कोशिश करते हैं जहां जहां संभव है, तो उससे आपको दिमाग पे लोड नहीं लगेगा। तो पुष्पस्य सुवासनम, अदर और सही आपको पुष्पाणि बहुत सारे पुष्पों का, तो पुष्पेभ्यः सुवासनम अनुभवामि या प्रशंसा करो, या फिर श्लाघामि। श्लाघ भी प्रशंसा के लिए एक क्रिया होती है, हमने पहले पढ़ी है, आपको याद होगा शायद स्मरण। शिक्षकः विद्यार्थिनां श्लाघयति, तो विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं शिक्षक महोदय,
हाँ, तो आपका वाक्य क्या था? अहम उद्यानं गत्वा पुस्तकं पठित्वा पठित्वा पुष्पस्यः पुष्पस्य सुवासः हम्म, अनुभव अनुभवामि या अनुभव करोमि, अनुभव करोमि। या उसके बाद भी कुछ है? अनुभवं कृत्वा तीन ये तीन चीजें करोमि हो मैंने गया। include की थी। उत्तमम् उद्यान उत्तमम् पुष्प। उत्तमम्। इदानीं नवीन महोदय। किम चित्रम एतत् सेम चित्रम जो जो हमने अभी किए हैं उन्हीं में से किसी भी चित्र को संबंध बना के वाक्य बनाना है। जैसे मोहा महोदय उद्यान में जाके पुस्तक पढ़ी उनने, तो उद्यान भी हो गया, पुस्तक भी हो गई। तो व्यजनम पुस्तकम उद्यानम जो जो हो गए हैं अभी के लिए, उनको संबंध बना के वाक्य बनाना। अहम अहम पाकशाले अस्मि। पाकशालायाम् अस्मि। उत्तमम्। अहम पाकशालायां पाकशालायां पाकशालायाम् अस्मि। हम्म, अहम बाष्पस्थालिके इड्ली इड्ली पचति वा? इड्ली पचामि अहम् इड्ली उत्तमम्। पचामि अहम ग्राउंडनट चटनी पचामि अपि। उत्तमम् उत्तमम्। चटनी के लिए हमने एक देखा था, आपको याद है क्या? पहले अहम चटनी। स्मरामि। अहम विस्मरामि। चटनी के लिए एक शब्द देखा था हमने पहले, अब देखना पड़ेगा, फिर से शब्द को इसमें ढूंढेंगे। तो पाकशालायाम नहीं, पाकशालायाः बहिः उद्यानं पश्यति वा? वातायनम् अस्ति, तत्र वातायनम् अस्ति। वातायनम् अस्ति। वातायनम अदर साइड को क्या बोलते हैं? बहिः, आप बहिः बोलो, वातायनं वातायनम बहिः लघु उद्यानम अस्ति। उत्तमं। तत् उद्यानं पश्यामि। तत्र उद्याने मोहा महोदय अस्ति, पुस्तकं पठति। मोहा महोदय अस्ति। आमाम् पुस्तकं पठति। न पश्यति वा मोहा महोदय? तर्हि कुत्र गच्छति? मोहा महोदय भारतं गतवती। पुष्पस्य सुवासनं गृहीत्वा भारतं गच्छति। उत्तमम् उत्तमम्। अभिलाष महोदय। अभिलाष महोदय, किमपि वस्तूनि संबंध स्थाप्य पुस्तकम् उद्यानं व्यजनं, किमपि वस्तूनि सम्बन्धं स्थाप्य वाक्यं वदतु। अहं ह्यः व्यजनस्य अधः उपविश्य पुस्तकं पठामि स्म। तदा तदा अकस्मात् मम व्यजनं स्तम्भति, स्टाप्ड। उत्तमम् उत्तमम्। अहं मम गृहे सर्वं पश्यामि। तत्र अहं फाइनलाइज्ड को क्या बोलते सर? कंक्लूडेड और फाइनलाइज्ड एंड नहीं, अन्ते आप ऐसे बोल सकते हैं। अन्ते अहं चिन्तयामि अत्र विद्युत्
नास्ति इति। आम्, हम्म, तदा तदा एव प्रतिवेशिनः अपि उच्चैः भाषणं कृतवन्तः इति। अद्य 6:00 विद्युत् न भवति इति। अस्तु अस्तु 6:00 मीन्स् अप् टु 6 o'clock हाँ टुडे हाँ इवनिङ्ग्। हम्म, सायङ्काले 6:00 विद्युत् न भवति इति विद्युत् न भवति प्रतिवेशिनः भाषणं कुर्वन्ति, उच्चैः भाषणं कुर्वन्ति। अहं तस्य 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 का बहुवचनं तस्य तेषां अहं तेषां वाणी श्रुत्वा अहं चिन्तयामि गृहे विना विद्युतः विना व्यजनस्य चलेन पुस्तकमपि किमपि न कर्तुं शक्नोमि। अहं मम उपवने मम उद्याने गत्वा तत्र आनन्देन पुस्तकं पठामि इति। तत्र गत्वा पुस्तकं पठनं पूर्णम् अभवत्। उत्तमम् उत्तमं परन्तु अन्धकारः अस्ति वा तत्समये? न अत्र सायङ्काले 6:00 पर्यन्तम् अन्धकारं न भवन्ति, परन्तु थोड़ा इतोपि उद्यानं मुश्किल। गच्छति फिर हाँ, तथापि उद्यानं गच्छति भवान्। अन्धकारः न अस्ति तथापि उद्यानं गच्छति। उत्तमं। तथापि का मीनिंग समझा ना महोदय? एवं कल्पितमेव। मम गृहस्य समीपे मम गृहस्य समीपे उद्यानमपि नास्ति। अहं केवलं वाक्यनिर्माणम् एव अहं वदामि। परन्तु महोदय अहं लाजिक् उत्तमकल्पितं उत्तमकल्पना अस्ति, परन्तु अहं किं करोमि, अहं लाजिक् शोधयामि कि 6:00 न भवति। तर्कं शोधयामि कि 6:00 न भवति, तर्हि अन्धकारः न भवति, तत् किमर्थं पुस्तकं न पठति? परन्तु अहं जानामि कि व्यजनं नास्ति, अतः पुस्तकं न पठति, एवं उद्यानं गच्छति। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं। धन्यवादः महोदय। इदानीं किं भवति? 8:00 न भवति। इदानीं यतः अतः प्रयोग सम्यक् अस्ति सर्वेषां? यतः अतः इतोपि तथापि इतः ततः। इतः ततः, जैसे नवीन महोदय बोले कि अहं पाकशालायां पचामि, इतः अहं विद्यालयं गच्छामि अथवा कार्यालयं गच्छामि। तो इतः मीन्स इधर से कार्यालयं गच्छामि। कार्यालयतः अहं व्यायामशालां गच्छामि। व्यायामशालातः अहं गृहम् आगच्छामि। ऐसा ये तो इतः विद्यालयं गच्छामि, ततः कार्यालयं गच्छामि। उत्तमं भी बोल सकते हैं ना? हाँ, अधिकतर वही बोलेंगे आप, क्योंकि हम बार बार तो जैसे हम बार बार नहीं बोलते ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर स्कूल से विद्यालय जाऊंगा, फिर विद्यालय से वहां जाऊंगा। तो हम सिर्फ इतना बोलते कि मैं वहां से ततः का उपयोग ज्यादा होता है, अधिक होता। महोदय पुनः एते शब्दाः वदतु। इतः और एक ततः। ततः ఇతహ ఇక్కడ నుంచి
తతః అక్కడి నుంచి. ఓకే, అక్కడ నుంచి. ఇంకా ఇంకోటి और यहाँ और कुछ बोल रहे थे ना सर आप? यतोपि यद्यपि तथापि. तो यद्यपि मीन्स इवन इफ और तथापि मीन्स फिर भी, इवन देन. तो जैसे हम बोलते हैं ना, यद्यपि वृष्टिः भवति तथापि अहम कार्यालयं गच्छामि. तो इवन इफ इट इज रेनिंग, स्टिल आई एम गोइंग टू ऑफिस, या कुछ भी, स्टिल आई एम गोइंग टू विद्यालयं गच्छामि अथवा मंदिरं गच्छामि. तो तथापि जो है फिर भी के लिए उपयोग होता है, इवन देन. तो आप अभी जैसे हम वाक्य बना रहे हैं ना, तो इसके मैं इसलिए वाक्य बनवा रहा हूँ ताकि आपको जब आवश्यकता हो तो ये सब शब्द धीरे धीरे कहीं कहीं पे आप उपयोग कर सकें. सर वो यद्यपि यार यद्यपि विद्युत् नास्ति तथापि अहं पठामि. यद्यपि व्यजनं न चलति, व्यजनं स्तम्भति, तथापि अहं पठामि. ज्ञातं वा? आमाम्. चलिए थोड़ा सा उपयोग करते हैं यद्यपि तथापि. मोहा महोदय आरंभं करोतु. भवत्याः वाणी. यद्यपि औषधि ग्रहण करोमि तथापि स्वास्थ्य सम्यक् नास्ति. आरोग्यं सम्यक् नास्ति. आरोग्यं सम्यक्. उत्तमम्. उत्तमं वाक्य उत्तमम् अस्ति, परन्तु कंडीशन उत्तमं नास्ति. यद्यपि औषधि ग्रहण करोति तथापि स्वास्थ्य उत्तमं नास्ति. उत्तमं वाक्यः. इदानीं नवीन महोदय. यद्यपि तथापि. कुछ लोगों के लिए क्या कैसे बोलते हैं? किंचित जनाः, केचन जनाः, किंचित, केचन. कुछ हो, मतलब किंचित एक्चुअली नपुंसकलिंग के लिए होता है. केचन. हाँ किंचित. हाँ केचन जनाः यद्यपि क्या है वो? यद्यपि तथापि. यद्यपि बुभुक्षा नास्ति तथापि भोजनं कुर्वन्ति. करना ही है. समय पश्यन्ति एवं भोजनं कुर्वन्ति. परन्तु बुभुक्षा नास्ति तथापि भोजनं करोति. उत्तमम्. ततः तर्हि किं भवति? तर्हि स्थूलकाय भवन्ति. आम्. तर्हि अजीर्णं भवति. जीर्णं भवति. शरीरं स्थूलकाय भवति. शनैः मन्दं शरीरं स्थूलकाय भवति. चलति. मन्दं शरीरं चलति. मन्दं चलति. उत्तमम्.
इदानीम् अभिलाष महोदय। आम् महोदय। यद्यपि मम मातृः माम् आह्वयति तथापि अहम् अत्र एव उपविश्य कक्षां शृणोमि। उत्तमम्। किमर्थं मातुः आह्वयति तर्हि? भोजनं खादतु इति आह्वयन्ति। अच्छा अच्छा, भोजनं। उत्तमम्। इदानीम् अहमपि भोजनार्थम् आह्वयति वा? आम् आम्। एवमपि कल्पितमेव। अभी तक मुझे बुलाई नहीं। अस्तु अस्तु। उत्तमम्। इदानीं संख्याक्रीडा कुर्मः। संख्याक्रीडा स्मरति वा महोदय? आम् स्मरामि। अहं स्मरामि। प्रथम महामहोदय वदति। किमर्थं सर्वं इदानीं महामहोदय वदति? लेडीज फर्स्ट ना? लेडीज फर्स्ट। ठीक है। स्त्री प्रथमः। इदानीं मेजॉरिटी। नहीं, अगर हम नवीन महोदय स्मरति तो नवीन महोदय वदति प्रथमम्। इदानीम् वयं सम्यक् मर्यादा कृतवन्तः। भवतीं न स्वीकरोति। भवती न स्वीकरोति महोदय। भवती न स्वीकरोति? हाँ, मर्यादा ना स्वीकरोति। पहले जाने के लिए, पहले बोलने के लिए आपको अवकाशं ददाति, परंतु भवती अवकाशं ना स्वीकरोति। अस्तु अस्तु, अहं वदामि, संख्या वदामि। पुल्लिङ्गे वदतु नवीन महोदय। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्चः षड् सप्त। पंचः में विसर्ग नहीं। पंच षड् सप्त। पंच षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चत्वात्रिंशत् चतुस्त्रिंशत्। क्षम्यताम्, धन्यवादः महोदय। चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत्। उसको थोड़ा शॉर्ट रखिए। पंचत्रिंशत् तो पंचत्रिंशत्। हाँ पंचत्रिंशत् क्षम्यताम् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् होता है या अष्टत्रिंशत् होता है? अष्टा ना, थोड़ा दीर्घ रहता है ना। अष्टा अधिकतर अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत्
चत्वारिंशत् अहम् अहम् औट् भवति अहम् औट् भवति इदानीं महोदय अन्ते अहं तत्पर्यन्तम् अहं जानामि तदनन्तरम् अहं न स्मरामि तदनन्तरं 40 तो फिर 1 2 आम् 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 2 50 500 500 और 50 50 ओके तो अस्तु इसलिए अ और आ में अंतर आम् 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 उत्तमम् उत्तमम् इदानीं अभिलाष महोदय संख्या नपुंसकलिङ्गे वदतु आम् नपुंसकलिङ्गे एकं द्वे मैं वीडियो ऑन करके बताऊंगा सर क्योंकि आप सोच सकते हैं कि मैं देख के पता हम तो कितनी देर से सोच रहे थे कि आप वीडियो ऑन करें वो अब किया आपने हाँ बोलिए एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पञ्चविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् या द्वित्रिंशत् सर द्वात्रिंशत् एकविंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् हाँ तो त्रय में भी वही होता है जैसे आपने जो चतुष में किया ना ये मैं त्रयस्त्रिंशत् और चतुस्त्रिंशत् थोड़ा डिफिकल्ट है त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् 40 चत्वारिंशत् औट् भवति एकचत्वारिंशत् कंटिन्यू करेंगे सर एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रयचत्वारिंशत् द्वि सिर्फ 20 और 30 वाले में द्वा होता है बाकी आगे अभी द्वि हो जाएगा बोलिए द्विचत्वारिंशत् त्रयोचत्वारिंशत् अभी भी इसमें भी त्रिचत्वारिंशत् आएगा हाँ इसमें सिंपल हो जाता है त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्वि अथवा द्वि एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुर्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् नव अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् 60 को पता नहीं 60 ही तो 60 पे आप आउट हो गए 60 नवपञ्चाशत् पे आउट हो गए अभिलाष महोदय मुझे बैटिंग करनी नहीं है स्त्रीलिंगे वदतु फील्डिंग आप कर रहे हो मुझे नहीं बैटिंग करनी शतकं शतकपर्यन्तं महोदय वदति 2020 खेलूंगी वदतु विंशतिः क्रीडति वा
विंशति विंशति एक एकः स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंगे वदतु। एक द्वि एका त्रीणि एका द्वि द्वे त्रीणि द्वे 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 तो और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग का दोनों सेम होता है, द्वे द्वे। सिर्फ पुल्लिंग में द्वौ होता है, बाकी दोनों में द्वे द्वे। give me a moment. नहीं मिल रहा। ठीक है, तो द्वे एक कह एकः पुल्लिंग है, त्रीणि चत्वारि चलिए ठीक है, आप नपुंसकलिंग में बोल दीजिए, पूरे ही नपुंसकलिंग में बोल दीजिए। अगले हफ्ते अगले मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा नपुंसकलिंग में बोल लीजिए शुरू नहीं, से। तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? एका, ठीक है, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। सिर्फ 4 तक थोड़ा सा वेरिएशन होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। तो जैसे पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः है, वैसे स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चतस्रः। जो हम स्त्रोत में लिखते हैं ना, स्त्रोत, हाँ, तिस्रः चतस्रः। ये स्त्रीलिंग है 4 तक। तो जैसे तिस्रः चतस्रः, उसके बाद तो सेम है। तो चलिए अब बोलिए। मुझे नहीं पता ये। पहले लिखा था, पन्ने पलटेंगी तो मिल जाएगा, पर नहीं मिला ना, मैं गई पीछे, अभी कहाँ है तो नहीं पता। ठीक है, तो आज लिख लीजिए। आज जब जागे तब सवेरा समझिए। यदा उत्तिष्ठति तदा प्रातः भवति। हाँ, या आई गॉट इट। एका द्वे त्रिस्तः तिस्रः तिस्रः चतस्रः 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 पंचः, पंच, ये तो सेम है ना? पंच, इसके आगे तो सब सेम है। पंच षट् सप्त अष्ट नव दशः एकादशः द्वादशः। विसर्ग की आवश्यकता नहीं है, विसर्ग सीधे विंशति में लगेगा। एकादश, द्वादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। विंशतिः उत्तमम्। विंशति, एकविंशति, द्विविंशति। द्वा, सिर्फ 20 और 30 वाली लाइन में द्वा होता है, बाकी उसके बाद द्वि द्वि होगा। 40 50 उन सब में द्वि लगेगा, पर 20 और 30 में द्वा। क्यों? Why? ये तो संपदानंद जी से पूछना पड़ेगा, अभी तक संख्या हमने जैसी याद कैसे रहेगा? तो अब जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में 4 तक ही क्यों अलग होता है, 5 के बाद अलग क्यों नहीं होता? तो ऐसे तो कई प्रश्न हैं, हम पूछेंगे पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा। पर अभी तो जो है वो उसको तो ध्यान में कर सकते हैं। तो विंशति ही आपने बोल दिया, तो उसके आगे का आप पूरा बोल सकती हैं। एक विंशति। अभी क्या कहा? इट इज
द्वा हम्म, द्वाविंशत् द्वाविंशतिः ओके ये शर्ट पे द्वाविंशति सूर्य नमस्कार बना हुआ है क्या? हाँ? आपकी शर्ट पे सूर्य नमस्कार बना हुआ है क्या? विडालः सूर्य नमस्कार न अस्ति विडालः अस्ति अच्छा विडालः अस्ति हाँ उत्तमं विडालः सूर्य नमस्कार करोति हाँ मार्जरी आसन करोति उत्तमं हाँ द्वाविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः सिंपल है त्रयोविंशति चतुर्थविंशति चतुर्विंशतिः चतुर्विंशति पंचविंशति षट्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति त्रिंशति विंशतिः में ई की मात्रा है बाकी आगे त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् उनमें सिर्फ शत शत लगता जाता है ठीक है तो 30 तक पहुंच गई 30 आज तो 30 हो गया 20 की जगह हाउ डू आई रिमेम्बर कि वो त्रिंशति नहीं है त्रिंशत है इसमें हाउ क्या है यू हैव टू रिमेम्बर बाय हार्ट करना ही कैसे इट्स कंफ्यूजिंग नहीं देखो विंशति ही में ही सिर्फ ई की मात्रा है आगे सब में शत 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 है फिर आगे आप जब 60 पे पहुंचेंगी तब षष्टि ही आएगा आप जब बोल के देखेंगे ना तो बोलने में ऐसा लगेगा कि षष्ठ पे रुकेंगे कैसे तो षष्टि ही इसलिए वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि उसमें ई की मात्रा लगानी है ये ऐसा कंपेयर कीजिए कि 4 नंबर 4 है तो 40 होने चाहिए ना 40 क्यों हो गया तो 40 होना चाहिए ना 40 नहीं 40 हो जाता है तो ऐसा ही है हाँ पर कुछ संख्याएं याद इसलिए तो हम संख्या क्रीड़ा बार बार करते हैं ताकि आपको अभ्यास हो तो आप धीरे धीरे जैसे आप सरस्वती नस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी आप पूरा बोलने लगी ना अब आराम से मोहा महोदय गच्छति नवीन महोदय अभिलाष महोदय मम वाणी शृणोति वा आम् महोदय अहं शृणोमि उत्तमं तो इदानीं पुनः आगच्छति मोहा महोदय महोदय कुपिता भवति मम लैपटॉप बैटरी गच्छति समाप्तं भवति टाइम देखा शायद उसने भी भाग गई लैपटॉप जानति समय विंशत्यधिक अष्टवादनम् अस्ति इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि सर्वेषां नमो नमः पुनर्मिलामः नमो नमः सर्वेषां नमो नमः शुभरात्रि पुनर्मिलामः शुभदिनं शुभरात्रि शुभदिनम्